नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल। में हूं आपके साथ खुशबू। शादी जैसे पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाला एक मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से, जहां झूठी शादी कर गरीब परिवार से लाखों की ठगी का आरोप एक युवती पर लगा है। मामला टाटा राजपुर थाना क्षेत्र का है, लेकिन सवाल यह है कि शिकायत के बाद भी आरोपी खुलेआम क्यों घूम रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के टाटा राजपुर थाना क्षेत्र में एक और लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया। आरोपी युवती की पहचान शिवप्रता हीरालाल उम्र 23 वर्ष के रूप में हुई है। आरोप है कि युवती ने शादी का नाटक कर एक गरीब परिवार से करीब 3 लाख रुपए की ठगी की। जानकारी के मुताबिक शादी के कुछ ही समय बाद युवती पैसे के साथ फरार होने की फिराक में थी। इस दौरान उसका व्यवहार संदिग्ध लगने लगा। घटना वाले दिन सुबह करीब 6 बजे जब कुछ लोग युवती को लेने उसके ससुराल पहुंचे तो लड़के परिजनों को शक हुआ और उन्होंने युवती को भेजने से इनकार कर दिया। इसके बाद जब परिजनों ने युवती से सख्ती से पूछताछ की तो उसे स्वीकार किया यह शादी नकली थी और वह पहले भी इस तरह की घटनाओं में शामिल रही। पीड़ित परिवार का दावा है कि इस पूरे मामले में एक संगठित गिरोह काम कर रहा है। पीड़ित पक्ष का यह भी आरोप है कि जब उन्होंने आरोपियों से संपर्क किया तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। धमकी देने वालों ने कहा कि तुम्हारे जैसे कई लोग आते हैं और चले जाते हैं, हम यह काम पहले से भी करते आ रहे हैं। मामले की शिकायत टाटा राजपुर थाना पुलिस से की गई। जब इस संबंध में थाना प्रभारी से बात की गई तो उनका कहना था कि पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है। हालांकि पीड़ित परिवार का आरोप है कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। गरीब परिवार के लिए 3 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है और अब वो पूरे पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बताइए, आपके ससुराल में क्या मामला हुआ है? सर, मेरा नाम कान्हा गोयल है और मैं यहाँ लिम्बे गाँव का जवई हूँ और ये शिव बकावले मेरा साला है। और इनकी कहीं शादी की बातचीत हुई थी तो ये लड़की देख के आए हैं और इनके कोई मामा जी हैं, उन्होंने उनसे उनको टच करवाया है। पूरी जानकारी मेरे को सही साफ तरीके से नहीं है कि उन सब लोगों का क्या नाम है, पर वो जब इनके घर पे आए तो उन्होंने शादी के लिए आर्थिक सहायता के लिए उन्होंने इनसे मदद मांगी कुछ कि भैया हम पैसे चाहते हैं, और ये लड़की चाहता था। तो उन्होंने इनसे 3 लाख रुपए की शादी के लिए मदद मांगी। उन्होंने इनको बोला कि भैया 1.5 लाख रुपए की हम रकम बनवा के देंगे और 1.5 लाख रुपए हम शादी के लिए खर्चे के लिए लेंगे। अब इनका सब राजी मर्जी हो गया। अब इनके दिन तारीख सब बन गए। अब जब इनको लड़की लेने जाना था तो उस बीच में उनका सुबह से फ़ोन आता है और वो बोलते हैं इनको कि भैया लड़की की दादी शांत हो गई है, आप आज के दिन 2-4 दिन में अपना काम नहीं होगा। तो फिर इन्होंने बोला भैया हमारे तो सब मेहमान आ गए हैं, तुम हमारा काम कराओ। इन्होंने तो दिन तारीख दे दिए, सब मेहमान इनका कार्यक्रम चल रहा था। तो बोले भैया ठीक है, तुमको 1-2 घंटे में हम जवाब देते हैं। तो फिर दूसरे दिन इनको उन्होंने 3-4 बजे बुलाया कि भैया तुम आ जाओ इस घर पे, और वो किसी और के घर पे इनको बिठाया वहाँ पे, और इनका जो भी लेन देन था वो इन्होंने करा वहाँ पे। और उन्होंने बोल दिया भैया शादी अपन कुछ दिनों के लिए बढ़ा देते हैं, पर तुम्हारे घर पे मेहमान है तो तुम जाके तुम्हारे घर पे जो भी कार्यक्रम करना है तो तुम तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा कार्यक्रम कर लो। उसके बाद में हम 2-3 दिन बाद आएंगे, लड़की को लेके वापस चले जाएंगे। और फिर जो भी अपनी बातचीत हुई है, रकम की जो भी इनका लेन देन करा था उसमें देना लेना था, तो वो दिलवा के हम लड़की को वापस तुम्हारे सुपर छोड़ देंगे। अब उसके बीच में जो ये दलाल हम जुड़े हुए थे वो लड़के को सुबह 6 बजे से लेने आ गए। तो 200-150 किलोमीटर का सफ़र में 6 बजे कैसे आ गए, तो ये लड़के को थोड़ा शक हुआ उनके ऊपर। तो लड़का साथ में गया तो लड़के के ऊपर बीच में उन्होंने कुछ हमला करने की कोशिश करी और लड़की को छीन के ले जाने की कोशिश करी। पर लड़का समझदार था तो लड़की को अपने घर पे वापस ले आया। फिर यहाँ पे आके लड़के से हमने कुछ जब पूछा तो लड़की ने मेरे को बताया, सब इनको बताया कि मेरे नकली माँ बाप हैं और ये सब दलाल है। अब उनका क्या क्या नाम है ये लड़की बता देगी। और इस तरीके से इनके साथ काम हुआ है भैया, बिल्कुल फ्रॉड हुआ है इनके साथ। सही है। क्या नाम है आपका? शिव। आपके साथ क्या वारदात हुई है? सरनेम के साथ बता। सर जैसे कि हमको लड़की चाहिए थी रिश्ते के लिए। हाँ बोल। तो मामा जी ने बताया हमको, तो मामा जी ने बताया उनके सरपंच में उनका दोस्त था, तुकाराम नाम है उसका, उसके द्वारा हम गए थे सर भिकनगांव गाँव में। उन्होंने बताया कि हाँ लड़की आएगी। वो घर पे हम बैठे शाम तक, वहाँ लड़की नहीं आई। फिर दूसरे दिन वापस गए, फिर लड़की आई नहीं। फिर वो बोले थे हम ही आएंगे लेके। फिर 2 दिन बाद वो आए घर पे 9 बजे रात को, उनको खाना पीना सब करवाया। फिर सुबह 8 बजे को बात हुई लेन देन की, तो उन्होंने 3.5 लाख रुपए की मांग रखी। कितने पैसे की मांग रखी? 3.5 की रखी थी, 3 लाख में फाइनल। शादी की आर्थिक सहायता के लिए उन्होंने 3.5 लाख रुपए की मांग रखी। हाँ। फिर आगे और क्या हुआ?
फिर सर ये बातचीत हो गई हमारी लेन देन की भी। फिर बोले कि 4 रोज़ बाद आ जाना, लड़की को लेने आ जाना तुमने। फिर हम जा रहे, सर सोमवार का दिन बताया था उन्होंने। सोमवार को सुबह फ़ोन आता तो बोले दादी शांत हो गई, बाद में आना तुमने। फिर सोमवार दोपहर को फ़ोन आता 2-3 बजे को, बोले अभी आ जाओ और ले जाओ। फिर हम भिकन गाँव पहुँचे। फिर उन्होंने बताया कि शाम हो गई, अब सुबह लड़की भेजेंगे। फिर मंगलवार सुबह हम गए, रेवाराम नाम है उसका, वहाँ बैठे रहे, बोले लड़की यहाँ आएगी, वहाँ भी नहीं आई। फिर वहाँ से भिकन गाँव से 2-3 किलोमीटर दूसरा घर है, वहाँ पे हमको बिठाया और लड़की वहाँ आ गई थी सर। वहाँ से लेकर आए हम, बोले 2 रोज़ लड़की रहेगी, हम लेने आएंगे। तो सुनील नाम है एक का और एक दलाल कोई है, वो 2 जन वापस लेने आए घर पे। घर आए सर, हम सुबह वो आ गए थे 8 बजे का। फिर हम 9 बजे यहाँ से निकल गए थे, तो हम खरगोन गए। खरगोन में एक होटल पे सर भूख लगी थी, नाश्ता करने के लिए गाड़ी रोकी, तो हमारा बैग उन्होंने ले लिया। बैग ले लिया। फिर हम गए भिकन गाँव। भिकन गाँव में पहुँचे। अब वो बोले मेरे को गुटखा खा ले, पान खा ले, मैं कुछ नहीं खाता। तो मन को मैं नहीं खा रहा। फिर वो 2 आदमी थे, वहाँ 4-6 आदमी हो गए सर। फिर वहाँ से मैं वापस आया। मेरे को लगा मात्र मेरे पे कुछ मेरे पे हमला होने वाला है, इसलिए मैं उनको चकमा देके भाग के आया सर वापस। आपके आके फिर लड़की का मेरे को पता चला। हाँ, लड़की ने ऐसा बोला। फिर लड़की ने बताया रास्ते में, जैसे हम आ रहे थे वापस, तो बोले ये मेरा भाई भी नहीं है, ना मेरी माँ है, ना मेरे मामा जी है, सब फर्जी दलाल है। आपने अभी तक पैसा कितना दे चुके हैं? पैसे इनको सर 3 लाख रुपए। नगद दिया था आपने? नहीं सर, कैश भी दिया और 50,000 रुपये ऑनलाइन डाले। ऑनलाइन किसके खाते में डाले थे? सुनील के। मेन दलाल सुनील। आपका नाम बता दो। शिव बकावले। क्या नाम है आपका? आरती। आप यहाँ कैसा है? सर उन लोगों ने बोला था मेरे को कि तेरे को लड़का बताएंगे, बोले शादी करने के लिए। तो मैं नहीं बोल गई कि मैं शादी नहीं करूँगी, मेरे बच्चे हैं। तो वो बोले कि तू शादी नहीं करेगी, तो कही कि मैंने बोला कि मेरे घर वालों को मैं बात बताऊंगी कि मेरे को शादी करना होगा। तो वो बोले कि नहीं, तेरे घर पे ये बात मत बताना, बोले क्योंकि तू तेरे घर पे ये बात बताएगी ना तो कही कि तेरे को जान से मार देंगे। तो मैंने घर पे बात नहीं बताई और उनके चक्कर में आके मैंने शादी कर ली। उनने मेरे पे दबाव डाला। उनने दबाव डालने के बाद में इनसे पैसे लिए। फिर 2 दिन बाद शादी हुई, लेके गए वो भिकन गाँव में, जाके हमारे पे हमला करा। फिर भिकन गाँव से हम वापसी भागे। और क्या दबाव डाला तुम्हारे ऊपर उन्होंने? बस कुछ नहीं दबाव डाला, इतना ही बोला। बच्चों का किसी का दबाव डाला? बच्चों का दबाव डाला था कि शादी नहीं करी तो बच्चों को जान से मार देंगे। तुमको कितने पैसे दिए उन्होंने शादी करने कुछ के? नहीं दिया। तो शादी करने के लिए उन्होंने और कोई चीज़ तो दी होगी? नहीं। तो आपके जो दलाल थे उनका क्या क्या नाम है? एक का नाम सुनील है, एक का नाम तुलसीराम। हाँ, तो इन्होंने क्या दबाव डाला था? इन्होंने दबाव डाला था कि शादी नहीं करेगी तो तेरे बच्चों को जान से मार देंगे। आपका नाम बताओ। आरती।